बंधुगण, मैं राजघान से आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा एक महान शिकारी के बारे में। वो है ब्रिटिश हंटर कॉलोनल जिम कॉर्बेट। आप लोग जानते होंगे कि एक प्रसिद्ध शिकारी थे ब्रिटिश टाइम में। जब भारत पर पराधीन था उसी टाइम वो नैनीताल में जन्म हुए थे। 1875 ख्रीष्टाब्द में 25 जुलाई में नैनीताल में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था और उसका देहांत हुआ था 19 अप्रैल 1955 को नियरी केन्या में। वह ज्यादातर जीवन कॉलोनल जिम कॉर्बेट भारत में अतिबाहित किया। उसका ज्यादा समय और अनुभूति भारत में ही है। वो ब्रिटिश आर्मी में अपॉइंटमेंट हुए थे कॉलोनल के पदवी में, परंतु ये बहुत समय वो मनुष्य मैनीटर टाइगर को मारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कॉर्बेट साहब को भेज रहा था, स्पेशली टू द जंगल्स ऑफ कुमाऊं एरिया। अभी जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है वही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एरिया में उसी टाइम बहुत बाघ मनसंख्या बन जाते थे विभिन्न कारणों के बाद। बहुत कारण है इसका। वो कॉर्बेट साहब ने लिखा है कि बहुत कारण के बाद एक बाघ मनसंख्या बन जाता है। उसका प्रकृति नहीं है मनुष्य को खाने के लिए। वो उसका परिस्थिति के चाप में पड़कर वो बाध्य होकर ऑन कंपल्सन ए टाइगर टर्न्स मैनीटर। तो कॉर्बेट साहब कुमाऊं एरिया में बहुत मैनीटिंग टाइगर एंड टाइग्रेस को हंट किया है, मार दिया है और लोगों को खतरों से बचाया है। वो इस टाइम इतना कम्युनिकेशन नहीं था। वो जो तीर्थ करने के लिए जाते थे पिलग्रिम्स यात्री, तीर्थयात्री, जैसे केदारनाथ को, बद्रीनाथ को, हिमालय में, उसी टाइम वो जंगल बहुत विपदपूर्ण था। वहाँ बहुत मनसंख्या बाघों का अत्याचार चल रहा था, इसलिए बहुत तीर्थयात्री को वो टाइगर खा जाते थे। जैसा वो मैनीटिंग लियोपार्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, वही टाइगर बहुत फेमस था और तीर्थयात्री के लिए वो आतंक बन गया था। उसी टाइगर को गवर्नमेंट के आदेश पर, सरकार के अनुरोध पर कॉलोनल जिम कॉर्बेट साहब ने उसको मारा और लोगों को निरापद किया। तो उसी टाइम बाघ को, मनसंख्या बाघ को मारना इतना अपराध नहीं था, उसी का समय अलग था। आज तो कोई वन्य जंतु मारने से अपराध लगता है। उसी टाइम ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मनुष्य लोग को खा जाता था, जो हिंसक जंतु, उसी का मारने का मानव का अधिकार था। तो उसको मारने से कोई अपराध, कोई आईन, कोई कानून नहीं लगेगा। तो इसीलिए जिम कॉर्बेट साहब को फ्रीक्वेंटली ब्रिटिश सरकार ने बुलाता था कि ये मैनीटिंग टाइगर को मार दो, क्योंकि वो मानव समाज के लिए खतरा है। वो निरापद से जीवन यापन करना कठिन हो जाता था जंगल एरिया में, जो उत्तर प्रदेश के घन जंगलों में, कुमाऊं एरिया के विशेषकर। तो कॉर्बेट साहब ने बचपन से ही जंगल से परिचित था। वो जंगल का जो विभिन्न हिंसक जंतु
पशु पक्षियों का जो कॉल था, जो आवाज करते थे, उसी के साथ वो परिचय था। किस आवाज से किस पशु पक्षी को पहचान जाता था। तो उसका बहुत अनुभूति था, एक्सपीरियंस था। और बाद में गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का अनुरोध से वो बहुत मनसख्या बाघों को मारकर मानव समाज को खतरे से बचाया था। इसीलिए उसी एरिया में जिम कॉर्बेट साहब को बहुत सम्मान देते थे। इसको कहते थे दी व्हाइट साधु। ये गोरा लोग थे, ये गोरा लोग का सन्यासी है। वो जेंटलमैन थे। कॉर्बेट साहब, उसका स्वभाव बहुत जेंटल था, भद्र था, भद्रलोक का स्वभाव था। तो वो आम आदमी के साथ मिक्स हो जाते थे। वो बहुत एमिएबल थे। उसका सिंपल ट्राइबल के साथ भी बंधुता था। और बड़े ऊंचे ऊंचे ऑफिसर जैसे गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, उसका भी फ्रेंड था। तो वो सभी स्तरों का लोगों के साथ उसका ताल्लुक था, उसका बंधुता था, उसका संपर्क था। बहुत अच्छे आदमी थे कॉर्बेट साहब। और बहुत प्रसिद्ध शिकारी थे। जंगल का जो हंटिंग टैक्टिक्स था, उससे वो माहिर थे और निर्भीक थे। वो अकेले ही बाघ को मारने चला जाते थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बार एक फ्रेंड को पूछा कि आज जिम कॉर्बेट को आज देखा है क्या? वो फ्रेंड ने बोला, एक फ्रेंड लिनलिथगो पूछा था कि आज कॉर्बेट साहब को आज देखा है क्या? जिम कॉर्बेट को आज देखा है क्या? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, यस, आई हैव सीन कॉर्बेट साहब, द courageous जिम कॉर्बेट इन ए रेपुटेड होटल ऑफ लंदन with a piece of bread in his mouth। इसका उड़िया अनुवाद है, हाँ देखिथिली कॉर्बेट साहेब को लंदन एक प्रख्यात होटल रे हाथ में खंडे रुटी धरती अवस्था है। इसको यदि हिंदी में रूपांतर किया जाए, हाँ मैं देखा था कॉर्बेट साहब को, साहसी जिम कॉर्बेट को लंदन के एक प्रख्यात होटल में एक रोटी खाने के दौरान। तो लॉर्ड लिनलिथगो को कहना का मतलब यह था कि केवल कॉर्बेट साहब को देखा नहीं है, वो साहसी जिम कॉर्बेट को वो देखा था। कॉरेजियस जिम कॉर्बेट। तो ऐसे थे कॉर्बेट साहब, बहुत साहसी थे। और उसका जो जंगल अनुभूति है वो बहुत किताबों में लिख कर गया है। जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमायून, मैन ईटिंग लियोपार्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, माय इंडिया, द टेम्पल टाइगर, जंगल लोर, ट्री टॉप्स, ऐसे बहुत फेमस किताबें हैं कॉर्बेट साहब का। तो किताबें में उसका जो जंगल अनुभूति है, वो अनुभूति को बहुत विशद वर्णना दिया है। बहुत रोचक है उसका शैली। आप पढ़ेंगे तो एक पन्ना शुरू करेंगे तो उसको पूरा करना आप चाहेंगे। बहुत दिलचस्पी है। और कॉर्बेट साहब जब भारत का स्वाधीनता आ गई तो उसी टाइम वो भारत छोड़कर चला गया। वो केन्या में जाकर बसे। वो केन्या में एक विराट बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ के ऊपर एक तो कुटिया बनाए थे। उसी में वो
ज़्यादा टाइम में रहते थे टू ऑब्जर्व दी वाइल्ड एनिमल्स, हिंस्र पशु पक्षियों को ऊपर से देखने के लिए वो ऐसा कुटिया बनाई थी। एक बार प्रिंस एलिजाबेथ ने भी ये आए थे देखने के लिए कुटिया, 2 दिन यहाँ रहते, 5 और 6 को। उसका गाइड थे जिम कॉर्बेट। उसी टाइम एलिजाबेथ ने पूछा था कि मेरा फादर शूटिंग में एक्सपर्ट थे, बंदूक का शूटिंग में, और जो उड़ता चिड़िया को भी वो मार सकते थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन शूटिंग फ्लाइंग बर्ड्स। आर यू एक्सपर्ट इन दैट डायरेक्शन मिस्टर कॉर्बेट? कॉर्बेट ने उत्तर दिया, ऐसा मैं प्रयास कर चुका हूं, परंतु इतना सफलता नहीं पाया। तो कॉर्बेट साहब वो केन्या में उसका देहांत हो गया 1955 19 अप्रैल को। तो कॉर्बेट साहब का जो स्मृति है वो बहुत अच्छा है। भारत में सभी लोग अभी भी याद करते हैं। उसी के नाम पर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वही पार्क इसी का नाम में 1956 में किया गया। पहले 1936 में ये पार्क स्थापित हुआ था। उसी टाइम उस पार्क का नाम था हेले नेशनल पार्क। 1955-56 में कॉर्बेट के नाम पर एक पार्क का नाम दिया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। आज भी सभी लोग भारत में कॉर्बेट साहब को याद करते हैं। कॉर्बेट साहब एक अच्छा आदमी थे, एक अच्छा शिकारी तो थे, लेकिन अच्छा आदमी भी थे। वो ब्रिटिश थे, यूरोपियन थे, परंतु एक किताब लिखा है माय इंडिया, मोर भारत, मेरा भारत। तो उसका कंट्री तो यूरोप था, इंग्लैंड था, लेकिन वो किताब लिखा है माय इंडिया, मोर भारत, मेरा भारत। तो भारतीय लोग कितना वो पसंद करते थे, प्रशंसा करते थे, इससे मालूम पड़ता है। वो माय इंडिया किताब पढ़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। जरूर पढ़िए किताब को, माय इंडिया। और जब उसका पहला किताब मैनीटर्स ऑफ हुमायूं प्रकाशित हुआ, तो उसी के फर्स्ट कॉपी एक फ्रेंड को जिम कॉर्बेट साहब ने उपहार दिया। और उसमें फर्स्ट पेज में वो अपने हैंडराइटिंग में लिखा, माय डियर फ्रेंड, आई एड्रेस यू एज माई फ्रेंड बिकॉज whoever will read my book will be my friend। हे बंधु, मैं आपको मेरा बंधु बोलकर संबोधन करता हूं, क्योंकि जब मेरा ये किताब पढ़ेगा वही मेरा बंधु जरूर होगा। ऐसे थे कॉर्बेट साहब। कॉर्बेट साहब को भूलना बहुत मुश्किल है। तो बंधुगण, आज इतना ही, अपना वाणी को विराम देता हूं। फिर एक एपिसोड में कॉर्बेट साहब का बारे में, कॉलोनियल जिम कॉर्बेट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसका जीवन के बारे में, उनका अनुभूति के बारे में। उसका जो जंगल अनुभूति था वो बहुत मार्मिक, आग्रहपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण था। वो डेंजरस गेम खेलते थे, जो बाघ को मारना इतना आसान नहीं है। कि फिर भी अकेला पैदल चलकर आदमखोर बाघों को मारना इतना आसान बात नहीं है। ऐसे गेम में वो जुड़े थे। वही कॉर्बेट के बारे में, कॉर्बेट साहब के बारे में
मैं नमन करूंगा और एक एपिसोड में। तब तक विदाई दीजिए बंधुगण। नमस्कार, प्रणाम।